नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम स्टैटिक जीके का आपको सेट नंबर 18 प्रेजेंट करने वाले हैं, 18वां भाग प्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन को एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस दोनों के, जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस करंट अफेयर प्लेलिस्ट, स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट और स्पेशल जी के प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, जरूर जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन फ्यूचर लिंक्स हुए या इन फ्यूचर पीडीएफ्स हुए वो वहां पे आपको जाकर के मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं। देखिए वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 15 मार्च को। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखिए जो आपको पूछा जा सकता है, जैसे अगर पूछा जाएगा कि वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाएगा, जो इस बार अनाउंस किया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वीर बाल दिवस पूछा जाएगा तो 26 दिसंबर को। ब्रेव चाइल्ड डे, ध्यान रखिएगा, ब्रेव चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 26 दिसंबर को। वहीं स्टार्टअप डे आपको पूछा जा सकता है कि अभी स्टार्टअप डे अनाउंस हुआ है, वो हम कब सेलिब्रेट करेंगे? तो 16 जनवरी को। ये भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा डॉल्फिन डे, ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन डे जो कि पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। जो कि आपको चागास डे पूछा जाएगा, तो चागास डे हम सेलिब्रेट करेंगे 14 अप्रैल को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी डे पूछा जाएगा, जैव विविधता दिवस, तो वो हम कब सेलिब्रेट करेंगे? 22 मई को। जबकि टर्टल डे पूछा जाएगा तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे 23 मई को। ठीक है, लॉयन डे अगर पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका 10 अगस्त को। एलिफेंट डे पूछा गया आपको तो वो हो जाएगा आपका 12 अगस्त को। ये सब इंपॉर्टेंट है। बी डे पूछा गया अगर आपको, ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी दिवस, तो वो हो जाएगा 20 मई को। ठीक है, और अगर आपको पूछा गया कि बी डे हो गया आपका, हाँ, स्पैरो डे अगर पूछा गया कि स्पैरो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 20 मार्च को। नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस उसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 29 जुलाई को। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको इसमें से एक जरूर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और बिल्कुल जेन्युइन लाइक करेगा, जेन्युइन सब्सक्राइब करेगा अगर आपको अच्छा लगता है तभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ मलेरिया? तो मलेरिया का कैरियर कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। ध्यान रखिएगा, मलेरिया मुक्त पहली कंट्री कौन हो गई है? तो किसको डब्ल्यूएचओ ने कर दिया मलेरिया मुक्त? तो वो हो जाएगा चाइना। पूछा जा सकता है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर कल का सेशन देखा होगा तो कल ही मैंने आपको बताया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। उसके अलावा कलिंग पुरस्कार भी मैंने बताया था आपको, इसी के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर की बात करें तो वो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि आपको पूछा जाता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड मैंने बताया था, वचस्पति बताया था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत के एरिया में दिया जाता है। सैबिन पुरस्कार बताया था मैंने आपको। सैबिन पुरस्कार बेसिकली उभयचर को प्रिजर्वेशन में दिया जाता है, संरक्षण के लिए दिया जाता है। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पूछा जाएगा, ज्ञानपीठ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च स्पोर्ट्स ऑनर पूछा जाएगा तो वो मेजर ध्यानचंद हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लॉन्ग को जीआई टैग दिया गया? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की कन्याकुमारी लॉन्ग के अलावा पंचतीर्थम प्रसाद हो जाएगा, जिसको दिया गया है जीआई टैग। इरोड हल्दी हो गया, जिसको जीआई टैग दिया गया है। मिट्टी के खिलौने हो गए, जिनको जीआई टैग दिया गया है। पालकोवा स्वीडिश हो गया, जिनको जीआई टैग दिया गया। ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। डिंडीकुला लॉकर हो गया, ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया, कहाँ का? तमिलनाडु का। असम की बात करें तो तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया, कई बार पूछा गया। बकासूल राइस को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का? तो असम का। कर्नाटका की बात करें तो बहुत सारे जीआई टैग हो जाएंगे। गुलबर्गा तूर दाल हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा कुर्ग कॉफी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुर्ग कॉफी को भी दिया गया। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक 49 जो जीआई टैग वो कर्नाटका को दिए गए। केरला की बात करें तो आपको सिरसी सुपारी हो गया, पोक्कली राइस हो गया। पोक्कली राइस को भी कहाँ का दिया गया? तो यहीं का दिया है। सिरसी नहीं, तिरुर बीटल लीव्स कर लीजिएगा। सिरसी सुपारी को कर्नाटका का जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तिरुर बीटल लीव्स को केरला का दिया गया। उसके अलावा पोक्कली राइस हो गया, केरला का जीआई टैग दिया गया, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु। 10 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद रिन्यू किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 99 एक्ट के तहत दिया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन को पास किया गया था। 2003 में ये फोर्स में आया जीआई टैग, और 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग टी को। ये भी पूछा जा सकता है आपको। कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किसके अपने संस्करण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया? तो वो जाएंगे रजनीश कुमार जी। ध्यान रखिएगा, रजनीश कुमार जी की किताब हो जाएगी द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट।
जबकि मैंने रीसर्जेंट इंडिया बताया किसकी किताब हो जाएगी, तो वो विमल जालान की हो जाएगी, जो कि पूछी जा सकती है। इंडिया स्टोरी पूछा गया किसकी किताब हो जाएगी, तो विमल जालान की हो जाएगी, जो कि आपको मे भी पूछी जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? देखिए यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पूछा गया है, वो हो जाएंगे विलियम हावे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको। रॉबर्ट हुक का पूछा जाएगा तो सेल की खोज करी थी। लिविंग सेल्स की पूछा जाएगा तो लियोनहॉक ने खोज करी थी, पूछा गया कई बार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएंगे, विलियम हावे हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया गया, तो वो हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। दून ड्रोन मेले का शुभारंभ कहां पे किया गया, तो देहरादून में। ध्यान रखिएगा, पहला पूछा जाएगा कि पहला ड्रोन स्कूल कहां बनाया जाएगा, तो वो ग्वालियर एमपी में बनाया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ड्रोन से बन सकते हैं, ग्वालियर एमपी में बनाया जाएगा। प्लस पूछा जाएगा कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई ड्रोन सर्विस किसने शुरू करी, तो तेलंगाना ने शुरू करी है, वो भी पूछा जा सकता है। प्लस पूछा जाएगा हमारा पहला इंडिजीनियस स्वदेशी जो है कि आपका इंद्रजाल ड्रोन कहाँ पे, तो इंद्रजाल ड्रोन ध्यान रखिएगा ग्रीन टेक्निकल कंपनी के द्वारा हैदराबाद में बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब आपको। पहला ड्रोन शो कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ड्रोन वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि मॉब ड्रोन हमें किसने दिया, तो मॉब ड्रोन हमें यूएसए ने दिया, ये भी पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया जी सतीश रेड्डी को, जो कि डीआरडीओ के हेड हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। विच इंडियन वुमेन हैज वॉन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द कांस फिल्म्स, कई बार मैंने करा रखा है, ये पायल कपाड़िया हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, शिवाजी बनर्जी को ध्यान रखिएगा मोहन बागान रत्न दिया गया है। मोहन बागान रत्न पूछा जाएगा तो किसको दिया गया है, तो वो शिवाजी बनर्जी को हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी दो लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू करी हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों त्रिशूल और गरुड़, यानी ऑप्शन बी और सी बिल्कुल सही है, पूछा जा सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी। रेलवे हमारा कब स्टैब्लिश हुआ, 1853 में। चौथा हमारा विश्व में स्थान है, दूसरा हमारा कहाँ हो जाएगा, इंडिया में। अगर पूछा जाएगा पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हबीबगंज, पूछा जा सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी हो जाएगी, तेजस। ठीक है, भारत का अगर पूछा जाएगा विदाउट इंजन ट्रेन कौन सी हो जाएगी, तो ट्रेन 18, जिसका नाम बदल करके अब वंदे भारत कर दिया गया। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन। ठीक है, और पहली बार इसको दिल्ली से वाराणसी चलाया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि तेजस प्राइवेट ट्रेन को लखनऊ से दिल्ली चलाया गया था, अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, रेलवे के सीईओ कौन हो जाएंगे, विनय कुमार त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर फॉरेनहाइट में शुद्ध पानी जम जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, 32। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ठीक है, सेल्सियस में पूछा जाता तो सबको ही पता होगा, इजी है, 0 डिग्री सेल्सियस। सारे लोग ही ऐसे आंसर्स करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कभी कभी आपको बन जाते हैं, अदरवाइज आपको ये ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, आपको 1-2 बार ये क्वेश्चन बना हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 32। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किन ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहों की कक्षाएं होती हैं, तो वो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ध्यान रखिएगा से मंगल और बृहस्पति क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जिसपे एस्ट्रॉयड ऑर्बिट्स जो है आपके कक्षाएं बनती हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बताऊं तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा कि सैटेलाइट किसके पास है, तो 82 अब सैटर्न के पास हो गया, जिसको ब्लैक प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जुपिटर के पास दूसरे नंबर पे 79, जुपिटर के पास गैनेमेड करके जो है सबसे बड़ा जो है कि सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा, उपग्रह है, वो कौन सा हो जाएगा, गैनेमेड, जो पीले कलर का है, पूछा जा सकता है। सबसे छोटा उपग्रह पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा डिमोस, वो किसके पास है, मंगल ग्रह के पास है, जो कि पूछा जा सकता है, जिसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं मंगल ग्रह को। गुर्दे का नियंत्रण इकाई क्या है, यानी व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, बेसिकली पूछा गया यूनिट ऑफ किडनी क्या हो जाएगी, तो नेफ्रॉन हो जाएगी। 1,30,00,000 ध्यान रखिएगा छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर के किडनी बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। इवन किडनी की स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। हु डिस्कवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो किसने करी है, तो वो करा KR पॉटर ने, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। जी पैलेट पूछा जाएगा तो इन्होंने खोज करी है राइबोसोम्स की। ठीक है, डी डुवे ने लाइसोसोम्स की खोज करी है, और अल्टमैन और बिंडा ने माइट्रोकॉन्ड्रिया, पूछा जा सकता है, बिंडा ने नाम दिया, अल्टमैन ने खोजा, पूछा जा सकता है आपको। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया,
तो देखिए 35वें राज्य में इसे को स्टेट घोषित किया गया और 35वें संविधान में, और 36वें संविधान संशोधन में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान संशोधन की वीडियो मैंने पोस्ट करी है, देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं फिर से पोस्ट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा सिक्किम में सबसे कम विधानसभा सीट्स हैं, कितनी हो जाएंगी, 32 हो जाएंगे। करंट में PS गोले यहाँ के क्या हो जाएंगे, CM हो जाएंगे, और गंगा प्रसाद कौन हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। प्लस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम ही हो जाएगा। लोक लेखा समिति की कुल 22 सदस्यों में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए लोक लेखा समिति में 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होता है, वो विपक्ष का नेता होता है। तो करंट में कौन हो जाएंगे, वो अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। जबकि सबसे अधिक मेंबर होते हैं एस्टिमेट कमेटी में, जिसको आप प्राक्कलन समिति कहते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं और एक भी राज्यसभा से नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके हेड गिरीश बापट हो जाएंगे करंट में प्राक्कलन समिति के। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था, वेरी इजी, बाजीराव प्रथम, पूछा गया है कई बार। वैदिक सभ्यता में प्रयुक्त बी शब्द का अर्थ क्या था, तो वो हो जाएगा राइस, चावल, पूछा जा सकता है। वैदिक सभ्यता ध्यान रखिएगा एक जो है रूरल सभ्यता थी, जबकि उससे पहले अगर पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, तो वो एक अर्बन सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किसके देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। ध्यान रखिएगा आयरलैंड से हमने DPSP भी लिया हुआ है, USA से हमने लिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसके अलावा फ्री जुडिशरी हो गया। ठीक है, ये सब हमने कहाँ से लिए हुए हैं, USA से लिए हुए। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ध्यान रखिएगा। और फ्रांस से हमने लिया हुआ ब्रदरहुड हो गया, आपका रिपब्लिकनिज्म हो गया, जिसको आप जो है गणतंत्रता कहते हैं, भाईचारा कहते हैं। ये सब हमने कहाँ से लिया हुआ, फ्रांस से लिया हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर आयरलैंड। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के शासन के समकालीन थे, तो जहांगीर, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछा जाएगा पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस किसके शासन काल में आया, तो वो भी जहांगीर के शासन काल में आया था, पूछा जा सकता है। न्याय की जंजीर जहांगीर के समय में ही चलाई गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक न्यूनतम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश के मंटर कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, तो वो दिल्ली में। इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो सोनू सूद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन शील्ड पूछा जाएगा, वो भी कहाँ पे, दिल्ली में। पूछा जाएगा 5T कहाँ पे शुरू किया गया, तो 5T भी आपका दिल्ली में ही शुरू किया गया। उसके अलावा जय भीम स्कीम पूछा जाएगा, तो जय भीम यहीं पे शुरू किया गया। उसके अलावा श्रमिक मित्र पूछा जाएगा, तो श्रमिक मित्र भी आपका दिल्ली में ही शुरू किया गया। फरिश्ते स्कीम पूछा जाएगा, वो भी कहाँ पे, तो वो भी दिल्ली में ही शुरू किया गया, जो कि पूछा जा सकता है आपको। फीफा 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर सबसे पहले तो भारत में होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप, और इसका जो मैस्कट हो जाएगा वो ईभा हो जाएगा। जबकि मेल पूछा जाएगा अंडर 17 तो वो पेरू में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु को जो है वो गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है, रेगुलेटर, सबके यहाँ होगा, सबको पता होगा। तो देखिए ये आज के क्वेश्चंस से, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो इन्हें जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। सेशन उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। उसके अलावा आपको पता है मेरी फ्री क्लासेस चलती है अकेडमी पर रोज रात को 10:30 बजे, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पर जाकर के मिल जाएगा। जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे वहाँ पे फ्री क्लासेस मिल जाएंगे आपको, सारे एजुकेटर्स के, जितने भी अकेडमी के एजुकेटर्स हैं, जितनी कैटेगरी सब में। इन फ्यूचर आपको अगर आपको किसी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शंस लेने हैं तो आप wimrace@14 कोड यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उस कैटेगरी के सारे एजुकेटर्स, ठीक है, आपको फ्री हो जाएंगे, उनके नोट्स, उनके पीडीएफ, उनके बैच कोर्सेज, उनके इंडिविजुअल कोर्सेज, यानी ईच एंड एवरीथिंग। और संडे आपको कॉम्बैट भी फ्री मिलता है, जिसमें बहुत सारे प्राइजेस भी आपके लिए वहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, प्लस आपको जैसे ही wimrace@14 कोड यूज करते हैं आपको 20% का ऑफ मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए तो बिल्कुल wimrace@14 कोड यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में।